नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्च में बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है और जल्द ही जो है एसएससी जीडी का भी होगा, क्योंकि ये अब एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाल दिया गया है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कब किसका एग्जाम होगा, एसएससी का एग्जाम्स। और दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक तैयारी जो है बढ़िया से नहीं कर रहे हैं तो कृपया सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी जितना वैकेंसी 2023-24 में आने वाले थे उसमें से बहुत सारे वैकेंसी तो क्लियर हो गए हैं। अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप इसका फायदा उठाएं। नहीं तो आपको हो सकता है कि इस इलेक्शन के बाद जो है आपका बहुत लंबा समय भी लग सकता है। तो आप अभी से सीरियस हो जाइए। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है पढ़ने में तो आप हमारी सलाह ले सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि विषाक्त मस्टर्ड गैस किस रूप में होते हैं। तो देखिए, विषाक्त मस्टर्ड जो गैस होते हैं दोस्तों, वह मुख्य रूप से जो है द्रव अवस्था में होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। तो विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो यह याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किन गैसों का मिश्रण वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है दोस्तों, ऐसे भी आप जानते होंगे कि एसिटिलीन का प्रयोग जो है वो वेल्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन रहने पे ही कोई चीज जलता है। तो इसलिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऐसे ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का जो मिश्रण है उसे ही बिल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि शहतूत का, ये देखिए शहतूत का फल होगा दोस्तों, फल नहीं होगा। ये शहतूत का फल क्या कहलाता है। तो इसको अभी हम सही कर देते हैं। शहतूत का जो फल होता है दोस्तों वह क्या कहलाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखिए साइकोनस नहीं कहलाता, समाग नहीं, नट नहीं, ये सोरोसिस कहलाता है दोस्तों। तो शहतूत का फल क्या कहलाता है, सोरोसिस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राइबोजाइम्स कैसे अणु होते हैं। तो देखिए दोस्तों, राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए अणु अणु होते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि ये आरएनए अणु होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि यह आरएनए अणु होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंचन किस फल का एक उन्नत किस्म है। तो देखिए, यह फल के किस्म का प्रकार है। कौन से कंचन जो है किस फल का एक उन्नत किस्म का प्रकार है। तो यह जो होता है दोस्तों वो आंवला का एक उन्नत किस्म का प्रकार होता है। आंवला क्या होता है दोस्तों, तो आंवला एक ऐसा फल है जो विटामिन सी का जो है बहुत ज्यादा अच्छा स्रोत माना जाता है। यानी कि विटामिन सी का भरपूर मात्रा इसमें पाया जाता है आंवला में। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप है। तो इसमें से देखिए दोस्तों, अरहर, मटर, चना, करंज। देखिए इसमें से करंज जो है दोस्तों वह जो है पेट्रोपादप है दोस्तों, बाकी सब नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इम्यूनोलॉजी, जिसको आप कह सकते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके जनक कौन है। तो देखिए दोस्तों, इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो है एडवर्ड जेनर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है। तो खसरा की जो बीमारी होती है दोस्तों वह विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि खसरा की बीमारी विषाणु के कारण होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो देखिए, इसमें जो है आकलन समिति जो होता है दोस्तों, उसमें राज्य समिति इस समिति में जो है आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही जगह प्रयोग किया हुआ है, किस अनुच्छेद में वह प्रयोग किया हुआ है दोस्तों। तो यह जो है 352 अनुच्छेद में एक बार ही मात्र प्रयोग किया हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित में किसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल जो है दोस्तों वह जीवाश्म के आयु का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन है। तो देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश जो है दोस्तों वह चीन है। इसे आप याद रखेंगे कि चीन एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से राज्य लोकसभा में केवल एक एक सदस्य निर्वाचित करते हैं? तो देखिए दोस्तों, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम एक ऐसे तीनों ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो कि मात्र एक एक सदस्य जो है वो लोकसभा में निर्वाचित करते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो विसुवियस ज्वालामुखी है दोस्तों वह इटली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इटली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इटली की राजधानी रोम है। ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का आपका जो है वो कैनबरा है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका बोले यानी अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जापान का टोक्यो। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व रेडियो रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस जो है दोस्तों वह 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो देखिए दोस्तों, सेरिब्रम के नष्ट होने से जो है वह स्मरण शक्ति की हानि हो जाती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि स्मरण शक्ति की हानि सेरिब्रम के नष्ट होने से होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीसीजी का क्या अर्थ होता है? तो देखिए दोस्तों, बीसीजी का अर्थ होता है बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। तो आप देख सकते हैं कि यह ऑप्शन नंबर किस में है? तो 4 नंबर ऑप्शन में है, बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। तो 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब वह किस अवस्था में होता है? तो देखिए दोस्तों, जब वह पृथ्वी पर लेटा हुआ होता है तो पृथ्वी पर उसका न्यूनतम दाब होता है, और या वह दौड़ रहा होता है तो सबसे अधिकतम दाब होता है। इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आजीविका एक ऐसी संप्रदाय था जिसमें कि बुद्ध का समसामयिक था। इसे आप याद रखेंगे कि आजीविक एक ऐसी एक जो है बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय था, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? तो प्रतिभूतियों में व्यापार को ही जो है क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो देखिए, भाग 4 जो है दोस्तों वह संविधान का चौथा भाग जो है लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का जो है उल्लेख करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? तो देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है दोस्तों सीएसओ, वह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा जो है यह क्या करता है? भारत में बचत का अनुमान लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुकता है यानी खून नहीं रुकता है, तो इसका कारण है कि उसमें जो है किस एक में दोष होता है? तो उसमें बिंबाणु का दोष होता है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होता है। और देखिए, विटामिन के का भी कमी हो सकता है दोस्तों, और इसका कमी होने का सबसे बड़ा कारण जो है आजकल ज्यादा मेडिसिन लेना भी है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि ज्यादा मेडिसिन लेने से विटामिन के की कमी हो जाती है और रक्त थक्का नहीं जम पाता है, जिसके कारण भी आपका क्या हो सकता है? रक्तस्राव ज्यादा होगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन है? तो सबसे अधिक शरीर में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि शरीर में सबसे अधिक संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तो मसाई जो है दोस्तों वह तंजानिया देश का जो है वो क्या है? आदिम जनजाति है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम करंट अफेयर्स का सीरीज का जो है, तो देखिए दोस्तों, अब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला करंट अफेयर्स है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस जो है दोस्तों वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो 2 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? तो इस दिन जो है दोस्तों विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। अब बात करें दोस्तों कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को जो है दोस्तों डीआरडीओ का जो है स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है, इसलिए जो है इस बार 66वां स्थापना दिवस था डीआरडीओ का, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा 3 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो इस दिन जो है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? तो अभी जो है 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन जो है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें अभी क्या क्या हुआ है यहाँ पे, तो अभी पश्चिम बंगाल के जो कादियाल साड़ी होता है दोस्तों उसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है।
इसके अलावा अभी पश्चिम बंगाल के जो शांति निकेतन है दोस्तों, उसे जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अभी जो है पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को जो है पोइला बैसाख त्योहार मनाने का भी घोषणा किया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है दोस्तों, वह तमिलनाडु में किया जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अभी तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तो यहाँ के सीएम कौन है, तो M.K. स्टालिन है। और यहाँ के बात करें दोस्तों कि और क्या है तमिलनाडु में, तो अभी भारत का पहला तिल तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में जो है रिपोर्ट किया गया है दोस्तों। इसके अलावा जो है तमिलनाडु के सलेम सागो जो है दोस्तों, उसको जो है GI टैग दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना भी शुरू की है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग भी स्थापित करने की योजना बना रही है, तो इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है। तो अभी जो है दोस्तों, वह जो है परवीना अंजना जो है वही मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है। अब यहाँ रूपिका ग्रोवर कौन है दोस्तों, तो यहाँ जो आप रूपिका ग्रोवर देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें जो है हाल ही में मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023, क्या मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है। इसके अलावा जो है दोस्तों, रिजुल मैनी अभी जो है ये मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीत चुकी है, मिस इंडिया यूएसए 2023। इसके अलावा दोस्तों, सरगम कौशल जो है अभी उसे उन्हें जो है 2022 का मिसेज वर्ल्ड खिताब दिया गया है दोस्तों। तो आप इसे भी याद रखेंगे, ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की। तभी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना जो है दोस्तों, वह जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभी अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं, तो यहाँ रमन सिंह को जो है वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। इसके अलावा हाल ही में जो है राम मंदिर के सम्मान में जो है छत्तीसगढ़ ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार जो है दोस्तों, उन्होंने जो है अभी क्या किया है कि पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली जो ACCL की कंपनी है, जो पहली खुली खदान बन जाएगा अभी हाल ही में। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली ACCL की पहली खुली खदान बन जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार भी दे दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह सीरीज जो है पसंद आ रहा है और आपके लिए यह अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप हमारे इस सीरीज को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं या लाइव में आऊं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज के अगले भाग में।